बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लेंसेज के बारे में कि लेंसेज जो है वो कैसे रियल वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म करते होते हैं। दो टाइप के लेंसेज हम लोगों ने पढ़े थे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है जो कि रियल और वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म करता है और वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। जबकि कनकेव जो लेंस है दैट इज़ डाइवर्जिंग लेंस और वो सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म करता है, एक ही टाइप का वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में सबसे पहले जो है वो है कैमरा। कैमरा बेसिकली हमारी डेली लाइफ में हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी इमेज को अगर आपने कैप्चर करना है तो उसके लिए हम वो जो ऑप्टिकल डिवाइस है कैमरा वो यूज़ करते होते हैं। ठीक है, तो कैमरा की कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और इसमें किस टाइप का लेंस यूज़ हो। हमने अपने ऑप्टिकल डिवाइस है कैमरा, उसमें देखिए अगर हमने कोई इमेज फॉर्म करना है, ठीक है, तो वो इमेज किस टाइप का होना चाहिए, वो एक रियल इमेज होना चाहिए। यानी उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने पिक्चर लेनी है विद द हेल्प ऑफ द कैमरा, तो वो जो पिक्चर आप ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, रियल इमेज उसका बनना चाहिए। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है, यानी कि वो बहुत दूर की आप पिक्चर भी ले सकते हैं, बहुत करीब की पिक्चर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जिससे एक रियल इमेज जो है वो फॉर्म हो सके। ठीक है, तो रियल इमेज कौन से लेंस से फॉर्म हो सकता है, वो होता है कन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, जो रेज ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पर फोकस करवा सकता है। ठीक है, तो कैमरा में भी हम इसी तरह करेंगे, हम फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो यूज़ करेंगे जिसे हम फिल्म कहेंगे। वहाँ पे इमेज को रेज ऑफ लाइट वहाँ पे फोकस होंगी और वहाँ पे एक इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद उस इमेज को जैसे आप लोग लेते होते हैं कि नेगेटिव है, फिर उसके बाद उस इमेज को डेवलप कराते हैं और वहाँ से एक कैमरा से रियल इमेज जो है वो एक पिक्चर बन के निकल आती है। ठीक है, तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि किस टाइप का होता है। सिंपल कैमरा जो है वो एक ऐसा लाइट प्रूफ बॉक्स होता है जिसके अंदर जो है और कहीं से भी रेज ऑफ लाइट जो किसी और पॉइंट से इंटर नहीं हो रही होती। यानी यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ करते होते हैं और उसके सामने जो है वो यहाँ पे एक स्मॉल टाइप जो होल एक होता है जिस सिर्फ यही इसी पॉइंट से जो है वो रेज ऑफ लाइट जैसे इंसिडेंट होती है इस लेंस के ऊपर। ठीक है, और यहाँ बैक पे अगर आप चेक करें तो बैक पे हम यहाँ पे कोई ऐसी एक लाइट सेंसिटिव प्लेट हम लोग ले लेते हैं या जिसे हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते होते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ फोटोग्राफिक प्लेट या जिसे फिल्म भी कहते होते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी केमिकल एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती है। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म है, यहाँ पे जो इमेज है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हमने करना क्या कि ये हम लोगों ने लेंस ले लिए, कन्वेक्स लेंस है और कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, और उसके बाद जो डिस्टेंस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यानी इस फिल्म का और इस लेंस का जो डिस्टेंस है इसे हम लोगों ने उतना रखना है जितना इस लेंस की क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। ठीक है, ये हम लोगों ने इसलिए फिक्स रखना है क्योंकि रेज ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होंगी तो वो इस पॉइंट पे आके जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि जहाँ रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम लोग क्या कहते होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग रियल फोकस कहते होते हैं। ठीक है, जहाँ से इमेज बनेगा, तो फोकस से लेंस का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है और कन्वेक्स लेंस का डिस्टेंस जो है वो हमने फिक्स रखना है और उतने रखना है जितना आप लेंस यूज़ करें, जितनी उसकी क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो किधर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो क्योंकि बहुत दूर भी हो सकता है तो ये डिस्टेंस तो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट है वो किधर रखना है, बियॉन्ड 2f की बिल्कुल क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2f होगा, हम लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, ये हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था, लेंसेज के लेंस कैसे इमेज फॉर्म करते होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कि जब ऑब्जेक्ट किधर होगा, बियॉन्ड 2f होगा, तो इमेज जो है वो कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, इमेज जो है वो फॉर्म होगा रियल इन्वर्टेड और एक डिमिनिश्ड इमेज जो है वो फॉर्म होगा। सिंपल इसकी रे डायग्राम बनाइए कि उसमें क्या था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, आप इमेज देखें, देखिए ऑब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा दूर है। अगर आपने किसी बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेनी है, जैसे बिल्डिंग की लेनी है, ट्री की लेनी है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर इमेज जो है वो बहुत छोटा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो एक तो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, रियल इन्वर्टेड, और जो इमेज फॉर्म होगा क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट तो स्मॉल है तो यहाँ जो इमेज फॉर्म होगा दैट इज़ डिमिनिश्ड या स्मॉलर इमेज जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा इसको रिकैप करते हैं। कैमरा एक्चुअली एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है जिसमें लाइट जो है वो सिर्फ एक स्मॉल पॉइंट से स्मॉल होल से एंटर हो सकती है, और ये आपने कंफर्म कर लेना है कि किसी और पॉइंट से रेज ऑफ लाइट जो है वो एंटर नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद ये जो फिल्म है दैट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट, और ये
और बेसिकली ये जो फिल्म है ये एक्ट करती है एज अ स्क्रीन फॉर द इमेज टू फॉर्म ऑन इट। और जो भी इसके ऊपर केमिकल जैसी रेज एक ऐसे के स्पेशल केमिकल एलिमेंट से मिलके बना होता है कि जब भी रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर एक्सपोज करती हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एक इमेज जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉर्म होता है। ठीक है, फिर कन्वेक्स लेंस का अगर फंक्शन देखें तो कन्वेक्स लेंस जो रेज ऑफ लाइट को फोकस करता है किसी जो ऑब्जेक्ट से आ रही होती है ऑन टू द फिल्म, एंड दैट फॉर्म अ शार्प इमेज दैट विल बी प्रोड्यूस ऑन द फिल्म। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ ली है। कुछ ऐसे कैमरास वगैरह होते हैं जिसमें लेंस के बाद यहाँ पे हम लोग एक सर्कुलर सी प्लेट वगैरह यूज़ करते होते हैं जिसका एक अपर्चर होता है। ठीक है, डायफ्राम जिसे कहते होते हैं, और वो एक्चुअली कंट्रोल करता है ब्राइटनेस लाइट फॉर इंटरिंग ऑन द थ्रू दिस कैमरा। ठीक है, तो वो डायफ्राम से हम लोग कहते होते हैं कैमरास वगैरह में कुछ वगैरह में यूज़ करते होते हैं। अब क्या होगा कि एक दफ़ा ये सारा का सारा जो रोल है फिल्म का वो एक दफ़ा बन चुका है। ठीक है, यानी इमेज जो भी उसने बनाना था वो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस फिल्म को वॉश करके किसी भी स्पेशल केमिकल सोल्यूशन में जो है वो उसको वॉश करते हैं। ठीक है, और वो जो सोल्यूशन है वो क्या करता है कि जो भी लाइट का सेंसिटिव पार्ट होता है, बेसिकली ये जो सोल्यूशन होता है दैट डिजॉल्व द लाइट सेंसिटिव केमिकल्स फ्रॉम द अनएक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द फिल्म, और एक ऐसा फिक्स जो है वो इमेज जो है कैमरा के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका पढ़ लिया कि कैसे इमेज जो है वो फॉर्म होगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिसकी अगली वाली एप्लीकेशन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्लाइड प्रोजेक्टर। ये स्लाइड्स वगैरह पावर पॉइंट पे आप लोग देखते होते हैं, लेक्चर वगैरह डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थिएटर वगैरह में जो फिल्म वगैरह आप लोग देखते होते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि सबको वो स्क्रीन जो है वो दिखाई जा सके, तो इसके लिए हम स्लाइड प्रोजेक्टर यूज़ करते होते हैं। वो हम इसकी एप्लीकेशन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।